हाँ तो विद्यार्थी अब अगली हेडिंग हम लोग चलेंगे मुख्य रूप से भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। हेडिंग आपका भूख, कठिनाई तथा जन विद्रोह। ठीक है, अब देखेंगे भूख, कठिनाई तथा जन विद्रोह के बारे में मुख्य रूप से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो मुख्य प्रश्न है कि यूरोप में महान आर्थिक कठिनाई कब आई थी। यूरोप में महान आर्थिक कठिनाई कब आई थी विद्यार्थी। यूरोप में महान आर्थिक कठिनाई 1830 ईस्वी में आई थी। अब जो जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज को हम ध्यान देंगे। यूरोप में आर्थिक कठिनाई कब आई थी, अर्थात आर्थिक तंगी कब आई थी यूरोप में, मुख्य रूप से कब आई थी 1830 ईस्वी में आई थी। कारण क्या था कि 19वीं शताब्दी में जनसंख्या ज्यादा होने के कारण, 19वीं शताब्दी में जनसंख्या बढ़ जाने के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। एक और घटना हुई थी 1845 में। घटना है विद्यार्थी 1845 में। 1845 ईस्वी घटना को हम देखेंगे। 1845 में क्या हुआ था। तो 1845 में सिलेसिया विद्रोह हुआ था। सिलेसिया विद्रोह में क्या था, सिलेसिया गांव में बुनकरों को कच्चा माल देकर उसे तैयार किया जाता था, लेकिन उनको वेतन उतना नहीं मिलता था जितना कहा जाता था। जितना कहा जाता था। ठीक है विद्यार्थी, विद्रोह मुख्य रूप से हुआ था 4 जून को 1845 में दोपहर के 2 बजे। ठीक है, एडी समझ में आ रहा भैया। लास्ट इसमें वो मुख्य रूप से करना देखेंगे। अगला पॉइंट भोजन की कमी। भोजन की कमी कब हुई थी, 1848 ईस्वी में। ठीक है, आ जाइएगा। इसमें कहा गया था मुख्य रूप से कि वोट डालने का एज क्या निर्धारित किया गया, 21 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति ही वोट देंगे। ठीक है, इतना पॉइंट हमको लिखना है, भूख, कठिनाई तथा जन विद्रोह। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आराम से, इस चीजों को हम याद करते हुए चलते हैं। यूरोप में महान आर्थिक कठिनाई कब आई थी, 1830 ईस्वी में आई थी। याद है 1830 में क्या हुआ था, फ्रांस में प्रथम विद्रोह भी हुआ था। तो प्रश्न जैसे पूछे वैसे आपको बताना है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, 1830 में हुआ था। और 1830 में आप पूछेगा आर्थिक कठिनाई कब हुई आई थी, 1830 में आई थी। आर्थिक कठिनाई का मतलब ये होता है विद्यार्थी की पैसे रुपये की तंगी बढ़ जाती है।
आपका पैसे आपके पास नहीं है तो आपकी अर्थव्यवस्था, बिना अर्थव्यवस्था के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि पैसा होना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए आपको मेहनत करना चाहिए। तो यूरोप में महान आर्थिक कठिनाई कब आई थी? 1830 ईस्वी में आई थी। अगला प्रश्न किया, जो आर्थिक कठिनाई आई थी किस शताब्दी में आई थी? तो 19वीं शताब्दी में आई थी। और आर्थिक तंगी क्यों बढ़ गई? क्यों लोगों को पैसे की दिक्कत, खाने का दिक्कत, रहने का दिक्कत हो रहा था? क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाए गई थी। जनसंख्या ढेर बढ़ी, दिक्कत ढेर बढ़ गई। पहले क्या होता था, लोग कहते थे हमारे 5 गो लड़का है, 8 गो लड़का है, सब लाठी तैयार कर रहे हैं, 10-10 लड़का होते थे। अब देख रहे हैं लोगों की समझदारी, हम दो हमारे दो, इससे ज्यादा बच्चा रखेंगे ना उसे खिला पाएंगे, ना पढ़ा पाएंगे, ना अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, इसीलिए बच्चे कम रहेंगे उतने ही शिक्षित रहेंगे ना। तो 19वीं शताब्दी में जनसंख्या बढ़ जाने के कारण आर्थिक कठिनाई आ गई थी। 1845 में क्या हुआ था? तो सिलेसिया विद्रोह हुआ था। 1845 में कौन सा विद्रोह हुआ था? सिलेसिया विद्रोह हुआ था। सिलेसिया विद्रोह हुआ था, मुख्य रूप से कौन से गांव में हुआ था? सिलेसिया गांव में हुआ था। किसने विद्रोह किया था? बुनकरों ने किया था। किसने किया? विद्यार्थी बुनकर, जो बुनने का काम करते हैं, छोटे छोटे कार्य करते हैं, उनको कहा गया था कि आपको हम कच्चा माल देते हैं। बड़े लोग थे, जो लोग थे, धनी लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, उनको कच्चा माल देकर उनसे क्या किए थे? कच्चा माल देकर उनसे तैयार किया जाता था। कच्चा माल देकर क्या तैयार किया जाता था? उनसे कोई वस्तु तैयार की जाती, जैसे उनको कपास दे देता, कपास से क्या बना देते थे? कपड़ा बनाते थे। उनको कहा जाता था कि आपको वेतन ज्यादा दिया जाएगा, जब लेकिन वेतन देने की बारी आती थी तो उनको वेतन कम दिया जाता था। इसलिए लोगों ने क्या किया था? विद्रोह किया था। ठीक है। जब विद्रोह कब हुआ था बाबू? 4 जून 1845 को हुआ था, और दोपहर का टाइम क्या था? 2 बजे। कब बजे बाबू? 2 बजे हुआ था। और भोजन की कमी कब आई थी यूरोप में? तो 1848 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1848 ईस्वी में। और इसमें कहा गया था 21 वर्ष से अगर आप ऊपर हैं तभी आप क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। तभी आप क्या करेंगे? जाके बटन को टीपेंगे, अन्यथा बटन को नहीं टुकु टुकु तकते चलिए बोलो। ठीक है भैया, समझ में आएगा? मुझसे पूछे यूरोप में आर्थिक कठिनाई कब आई थी? 1830। कब आई थी? 1830। किस शताब्दी में आई थी? 19वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। सिलेसिया विद्रोह कब हुआ था? 1845। सिलेसिया विद्रोह 1845 में हुआ था। कौन कब तारीख को? 4 जून 1845। कब बजे? दोपहर के 2 बजे। भोजन की कमी कब हुई? 1848। भोजन की कमी 1848। वोट के एज क्या बताया गया? 21 वर्ष। कई बरिस? 21 वर्ष। आगे चले भैया, मिटा दें? ठीक। चलिए अगली हेडिंग देखें, 1848 उदारवादी की क्रांति। अठारह में उदारवादियों की क्रांति में मुख्य बिंदु को समझेंगे। उदारवादियों की क्रांति कब हुई थी? 1848 में ईस्वी में। 1848 में उदारवादियों की क्रांति, अर्थात 1848 में उदारवादियों की क्रांति हुई थी। उदारवादी बताएं, जो लोग समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार वोट वही डालेंगे जिनके पास पैसे हैं, उसे क्या कहते हैं? उदारवादी समुदाय को लोग कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो बातों का जिक्र हुआ था। प्रेस की स्वतंत्रता और दूसरा पॉइंट था संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। समझे? प्रेस की स्वतंत्रता समझ रहे हैं? प्रेस जो कहा जा रहा है, मीडिया की स्वतंत्रता। बस मीडिया लिख दीजिए तो आप तुरंत समझ जाएंगे। इसको बोलते हैं, प्रेस को क्या बोलेंगे? मीडिया की स्वतंत्रता बोलेंगे। संघ बनाने, संघ का मतलब कहा गया था कि संघ में अलग अलग, इसमें देश को बांटेंगे तो विकास ज्यादा होगा। जैसे हम कह दें केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के बाद कौन सी सरकार आ जाएगी बाबू? राज्य सरकार। उसके बाद कौन सा सरकार आ जाएगा? स्थानीय सरकार। कौन सा सरकार? स्थानीय सरकार। समझ में आएगा? तो उदारवादी क्रांति कब हुई थी? 1848 में हुई थी। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस को क्या बोलते हैं? मीडिया। उसने कहा था कि हमारे देश में यानी यूरोप में भी मीडिया होनी चाहिए। मीडिया समझते हैं लोग? हाँ भाई बताइए आप कैसे हैं? हाल चाल ठीक ठाक है? मीडिया प्रश्न को करती हैं? ठीक है। मीडिया किसी बात को आगे ले जाती है, कौन बात क्या किस तरीके से पूछना है, उसका पूछने का काम कौन करती है? मीडिया करती है। ठीक है।
तो प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ हुआ था, प्रेस की स्वतंत्रता की मांग कहाँ पे हुई थी, यूरोप में मांग हुई थी कि वहां पे प्रेस होना चाहिए, मीडिया होना चाहिए, कौन गलत बोल रहा है कौन सही बोल रहा है उसके खिलाफ तो मीडिया क्या करेगी, जवाब तलब करेगी। ठीक, संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात हुई थी कि हर यूरोप महाद्वीप में कहा गया था कि केंद्र सरकार होना चाहिए, राज्य सरकार होना चाहिए तथा स्थानीय सरकार होना चाहिए। समझ में आ भैया लोग। 1848 में कौन सी क्रांति, उदारवादी क्रांति। दो बातों का जिक्र है, प्रेस की स्वतंत्रता अर्थात मीडिया होना चाहिए, संघ बनाने की स्वतंत्रता अर्थात देशों को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए, जिसे जल्द ही मतलब जब 3 हिस्से में देश बटे रहेंगे तो विकास क्या होगा, हर क्षेत्र में अच्छा होगा। केंद्र सरकार सर्वे सर्वा वहां पे पीएम रहेगा या राष्ट्रपति रहेंगे, उसी प्रकार राज्य सरकार और स्थानीय सरकार का भी इसमें क्या होगा, शामिल होंगे। ठीक है, अब चलते हैं बाबू अगली पॉइंट पे, मिटा दे भैया। चला, अगला एक 1 पॉइंट बनता है, मई क्रांति बस कब हुई थी, मई क्रांति। तो बस इसमें आप 1 पॉइंट ही समझो, 1 लाइन में प्रश्न बनता है मई क्रांति कब हुई थी, तो मई क्रांति हुई थी 18 मई, 18 मई 1848 को। मई क्रांति कब हुई है बाबू लोग, 18 मई 1848 ईस्वी को मई क्रांति हुई थी। ठीक है, इसके बाद एक और प्रश्न सबसे मुख्य आता है कि 1848 में कहा गया कि रूढ़िवादी लोग उदारवादियों को रूढ़िवादी लोग जो समुदाय के थे उदारवादी को कब दबाने में सक्षम हुए थे। तो डेट क्या बनेगा, 1848 में। कब विद्यार्थी, 1848 ईस्वी में। दोनों चीज याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एकदम। मई क्रांति कब हुई, 18 मई 1848। मई क्रांति 18 मई 1848। रूढ़िवादी लोग उदारवादियों को कब दबाने में सक्षम हुए, 1848। दबाने का मतलब बैठ गिलासो ना, बैठ ना गिलासो। उदारवादी रूढ़िवादी जो लोग थे राजा के सगे संबंधी थे, उदारवादियों को दबाने का मतलब था कि उनको प्रेशर दिए, उनको वहां समाप्त करना चाहते थे कि उदारवादी समाप्त हो जाए यूरोप महाद्वीप से। तो वो 1848 में पूरा प्रयास किया कि यहाँ से उदारवादियों को क्या कर दिया जाए, भगा दिया जाए। ठीक है भैया, मिटा दें। अब चलेंगे हम लोग जर्मनी और इटली का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। समझ में आओ तो भैया लोग, ठीक। अब हम देखेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण। तो मुख्य रूप से पहला प्रश्न देखेंगे जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, चलिए जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण में पहला पॉइंट है कि 1848 ईस्वी में। कब बाबू, 1848 ईस्वी में यूरोप में राजाओं का वर्चस्व था। ठीक है, मुख्य रूप से जर्मनी के एकीकरण में बता रहे कि 1848 ईस्वी में वहां पे राजाओं का वर्चस्व था, राजाओं का शासन था, अर्थात राजतंत्र शासन था। राजा जैसा चाहता था वैसा शासन करता था। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या है कि जर्मनी के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जानते हैं, अर्थात जर्मनी में क्या हुआ था कि यहाँ पे राजतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किसने किया था। तो प्रमुख मंत्री जो थे, हर जगह मंत्री होते हुए प्रयास करते हैं, तो मुख्य रूप से प्रशा के मंत्री आर्टोवान आर्टोवान बिस्मार्क आर्टोवान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण के जनक के रूप में जाना जाता, अर्थात जर्मनी को एकीकरण करने का काम कौन किया था,
प्रशा के मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क, इन्होंने पूरे जर्मनी देश को एकजुट करने का प्रयास किया। तो जर्मनी देश क्या हुआ था, अलग अलग भागों में बटा हुआ था। कहीं राजाओं का शासन था, कहीं राजाओं के लोगों का शासन था, हर जगह दबदबा बना हुआ था। तो मुख्य रूप में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, तो प्रमुख बिंदु बिंदु इंदु ना है, ठीक है। प्रमुख बिंदु हम लोग समझेंगे विद्यार्थी, क्या क्या इसमें घटनाएं हुई थी। चलिए, पहला पॉइंट है ऑस्ट्रिया डेनमार्क। कौन है भैया, ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस से 7 वर्षों तक फ्रांस के साथ है बाबू, फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ाई चली। 3 देशों में लड़ाई चल रही थी, ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस। फ्रांस के 7 वर्षों तक लड़ाई चली, लेकिन इसमें 4 देश शामिल है। लड़ाई किसके जीतने के साथ समाप्त हो गई बाबू लोग, यह लड़ाई मुख्य रूप से प्रशा के जीत के साथ क्या हो गई, समाप्त हो गई। यह लड़ाई प्रशा के जीत के साथ समाप्त हो गई। ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ाई चली, और यह लड़ाई मुख्य रूप से प्रशा की जीत के साथ क्या हो गई, समाप्त हो गई। अर्थात इसमें प्रशा देश भी क्या था, शामिल था। इसमें मुख्य रूप से क्या हुआ था कि इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, तो काइजर विलियम प्रथम। 18 जनवरी 1871 को, कब विदाई थी, 18 जनवरी 1871 को। इसमें कई लोग आपस में क्या थे, शामिल थे, जिसका नेतृत्व कर रहा था काइजर विलियम प्रथम। अध्यक्षता के रूप में काइजर विलियम प्रथम। कौन था अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था, काइजर विलियम प्रथम। काइजर विलियम प्रथम क्या कर रहा था, अध्यक्षता के रूप में काम कर रहा था, और उन्होंने जर्मन साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य विद्यार्थी, जर्मन साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य, जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। समझ में भैया लो। आगे देखिए, इसमें एक और घटना होती है। इसमें और कौन कौन सा बिंदु रखा गया था, जर्मन में, इसमें भैया जर्मन में कि जर्मनी में, जर्मनी में मुद्रा, कौन चीज, मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक प्रणाली घोषित किया गया। याद रहे, जर्मनी का एकीकरण लॉन्ग प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत 1848 ईस्वी में हुआ था। मुख्य रूप से जर्मनी का एकीकरण में 1848 ईस्वी में यूरोप में राजाओं का वर्चस्व था। जो राजा लोग थे उनका दबदबा था 1848 ईस्वी में। राजा से लोग परेशान आ चुके थे, चाहते थे यहाँ पे राजतंत्र समाप्त हो जाए, लेकिन कौन उनका विरोध करेगा, उसका व्यक्ति होना चाहिए उनका विरोध करने के लिए। तो मुख्य रूप से प्रशा के जो मंत्री थे ऑटो वन बिस्मार्क, प्रशा के मंत्री, प्रशा एक देश था, उसके मंत्री थे ऑटो वन बिस्मार्क, को जर्मनी के एकीकरण के जनक के रूप में जाना जाता। अर्थात वो क्या कि उस देश में गए और देखें कि यहाँ पे राजाओं का वर्चस्व है। उन्होंने क्या किया था, राजाओं के वर्चस्व को समाप्त करने का पूरा भरपूर क्या किया,
प्रयास किया कि यहाँ से राजाओं का वर्चस्व क्या हो जाए विद्यार्थी, समाप्त हो जाए। इसलिए इनको ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। प्रमुख बिंदु उन्होंने क्या कहा था, इस बिंदु उन्होंने क्या कहा था, अर्थात जो जर्मनी के एकीकरण में किन बातों पर जिक्र किया गया था जब जर्मनी देश का एकीकरण हुआ, तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ कई वर्षों तक लड़ाई चला, 7 वर्षों तक। इसमें एक और देश शामिल था, कौन सा देश है, प्रसा। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, प्रसा और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ाई चल रही है। और यह लड़ाई किसके जीत के साथ शामिल समाप्त हो रही है, प्रसा क्या इस युद्ध में जीत गया। उसके बाद 18 जनवरी 1871 को अध्यक्षता के रूप में कौन अध्यक्ष थे उस समय, यानी कि जब ये लड़ाई चली उसमें अध्यक्ष के रूप में कौन थे लड़ाई समाप्त होने के बाद, तो अध्यक्षता किए थे काइजर विलियम प्रथम। काइजर विलियम प्रथम, उन्होंने क्या किया था, जर्मन साम्राज्य की घोषणा किया था। किस साम्राज्य की घोषणा की, जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। जर्मनी में किस किन चीजों पे बल दिया गया जब जर्मनी एकीकरण हो गया, अर्थात जर्मनी देश का एकदम एक साथ लोग मिल गए, तो मुद्रा पे जोर दिया गया था, पैसे पे बात हुई थी, बैंकिंग सुविधाओं पे बढ़िया से बढ़िया काम किया जाए, कानूनी तौर तरीकों पे बात हुई थी, व न्यायिक प्रणाली को क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। इन बातों पे इस पे बल दिया गया। समझ में आ गया भैया। जर्मनी के एकीकरण में लिख सकते हैं, यूरोप में राजाओं का वर्चस्व कब था, 1848 में। प्रसा के मंत्री कौन थे, ऑटो वन बिस्मार्क। प्रसा के मंत्री कौन थे, ऑटो वन बिस्मार्क, जिनको जर्मनी के एकीकरण के जनक के रूप में भी क्या करते हैं हम जानते हैं। कई बिंदु इसमें इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ाई चली और इसमें लड़ाई में अंत में जीतने का काम कौन किया, प्रसा के जीत के साथ यह लड़ाई समाप्त हुई, अर्थात इसमें 4 देश क्या थे, शामिल थे। अब इसकी बैठक हुई, जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हो गया, तो बैठक के रूप में मुख्य रूप से कौन अध्यक्ष थे इसके, इसके अध्यक्ष के रूप में काइजर विलियम प्रथम थे। बैठक हुई थी 18 जनवरी 1871 को। इस बैठक में क्या किया कि जर्मन साम्राज्य को घोषणा कर दिया, अर्थात जर्मनी देश की घोषणा की गई। इसमें किन चीजों पे बल दिया गया, तो जर्मनी में मुद्रा पे बल दिया, बैंकिंग पे, कानून और न्यायिक प्रणाली पे क्या किया गया, बल दिया गया। समझ में आ गया भैया लोग। चलिए तो मिटा दें इसको, ठीक। चलिए आइए आगे चलते हैं भैया।